भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस हमले की पूरी टाइमलाइन आखिर क्या है। बुधवार तड़के भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जानकारी के मुताबिक हमला उन जगहों पर हुआ जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। सेना के एक्स हैंडल पर जाएं तो यहां ऑपरेशन महज 23 मिनटों में अंजाम दिया गया है। 1:28 से लेकर 1:51 के बीच पाकिस्तान में कई जगह धमाके हुए। आखिर सेना ने 1:51 पर पुष्टि की कि पहलगाम आतंकी हमले में न्याय पूरा हुआ। तो आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन। 1:28 पर भारतीय सेना की ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, प्रहार संहिता जयाय प्रशिक्षितः, यानी प्रहार के लिए तत्पर, विजय के लिए प्रशिक्षित। यह ऑपरेशन की शुरुआत का संकेत था। 1:28 से 1:51 के बीच पाकिस्तान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके हुए। खासकर मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में स्थानीय लोगों ने ग्रिड स्टेशनों पर मिसाइल हमलों की बात कही। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं 1:51 पर सेना ने दूसरा ट्वीट किया, #पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, यानी अब इंसाफ हो चुका है। बता दें कि भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने बुधवार की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद सेना ने दहशतगर्दों, उनके मददगारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकानों पर हमले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर किए हैं। सेनाओं ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सेना ने भारतीय जमीन से ही दहशतगर्दों को सबक सिखाने का काम किया है। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल मिलाकर 9 स्थलों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित, प्रकृति में गैर उग्र रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। बाद में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भारत की इस स्ट्राइक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। पाक पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले किए हैं। भारत द्वारा किए गए इस युद्ध के कृत्य का पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है और जोरदार जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तान सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उनके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसान घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली युवक की मौत हो गई थी। हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर सिर्फ पुरुषों को ही मारा था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि के निलंबन से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक कई पाबंदियां लगाई। यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी इस हमले की निंदा की गई। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार गिरदर भड़कियां दे रहा था। इसी बीच भारत ने आज देश भर में मॉक ड्रिल करने की भी योजना बनाई थी और इसी बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। भारत के जवाबी पलटवार के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आंसू बहाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच तीव्र तनाव के बीच भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए हैं। यह कायरतापूर्ण हमला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।